मध्य प्रदेश के नौगांव से सटे नेगवा में भूमि विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा क्रमांक 93 पर वर्ष 2022 में कलेक्टर के आदेश पर अग्रज दीक्षित को मकान निर्माण के लिए पट्टा आवंटित किया गया था। दीक्षित ने भूमि पर फाउंडेशन का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन गांव के ही घासीराम अहिरवार और उनकी पत्नी ने इस भूमि पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। अग्रज दीक्षित ने बताया कि जब उन्होंने कब्जे की जानकारी मिलने पर पुलिस, तहसीलदार और एसडीएम से शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बावजूद घासीराम, उनकी पत्नी ने दीक्षित परिवार को जबरन जमीन से हटा दिया और उन्हें हरिजन एक्ट के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। दीक्षित परिवार ने बताया कि इस मामले में छतरपुर की पुलिस सही कदम नहीं उठा रही है, जिससे वे परेशान हैं। इस मामले में हरिजन एक्ट का दुरुपयोग भी भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम आपका? जो आप प्लाट बना रहे थे उस पर कौन आपत्ति कर रहा है और क्यों परेशान कर रहा है? हमारा नाम अग्रज दीक्षित है। ग्राम नेगवा के हम अपना प्लाट बना रहे थे कि हमारा आबादी भूमि में नाम था, जिसका आदेश कर दिया था कलेक्टर साहब ने, पटवारी साहब ने कहा था सब लोगों को कि आबादी भूमि हो गई। उसमें हम अपना मकान बनाने चले तो वहाँ पर घासीराम अहिरवार और उसकी पत्नी गाली गलौच एवं चप्पल अप्पल दिखाने लगी और कहने लगी कि जी मेरा है, सरकारी है जो वो। तो हमने पटवारी साहब से कहा कि सरकारी है, सरकारी कैसे? हम तो आपकी जब भूमि आबादी कर दी तो जी हमें सरकारी कह के आप इतने पे बता जाओ। तो बोले हम नहीं आ रहे। कौन पटवारी था? पटवारी का नाम क्या? पंकज दुबे पटवारी थे। बोले हम नहीं आ रहे, पुलिस लो चले जाओ। पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा कि पटवारी से लिखा के लाओ। हमने जी कागज़ तो हैं। तो बोले वे क्यों नहीं कहते? फिर आज हमने जन सुनवाई में एक शिकायत दी तो उन्होंने कहा कि आबादी है तो उसके तो पटवारी साहब को बुलाया तो वे कह रहे ठीक है बोल देंगे। ऐसे हम लोगों को नहीं, जैसे अब सरकारी ज़मीन है, आबादी घोषित है, तो क्या शासन या ग्राम पंचायत द्वारा आपस कोई पट्टा जारी किया गया? क्या किया गया? कितना है आपका, क्या समझ? हाँ, पहले 4-5 साल 2022 में उमा राजपूत सरपंच थी, उन्होंने पट्टा जारी किया था हमारा और मेरे पिताजी का। उसके बाद घासीराम अहिरवार का पट्टा वहाँ है ही नहीं, किताब में नहीं है। फिर भी वो हमको परेशान कर रहा है। गांव के सुकन पाठक घासीराम को भड़का रहे हैं कि जा प्लाट का काम लगाओ, इसलिए वो हमको परेशान कर रहा है। तो घासीराम कैसी प्रवृत्ति का आदमी है? घासीराम अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। उसने अभी एक 4-5 महीने 306 का केस किया था, वो जमानत पर बाहर है। ऐसे कई आपराधिक षड्यंत्र रचता रहता है। और सुकन पाठक अभी एक लूट में फरार है और वो भी उसी को भड़का रहा है। अच्छा, एक लूट के मामले में सुकन पाठक इस समय फरार चल रहा है। जी, ये इन लोगों ने पटवारी साहब के आदेश से बनाए हैं, फिर इन्होंने आबादी के लिए इनको आबादी में घोषित कर दिया, तब ये लोग रह रहे हैं। और इस पे जो भी करें आप खुद, हमने सबको बताया तो वे बोले आबादी है तो हम देखते हैं। वहाँ मौके पे चलता है, बड़े बड़े मकान हैं, नहीं तो वहाँ पे पालन ही नहीं हो रहा। जैसे वहाँ पे इतनी जो बेकीमती ज़मीन है, मेन रोड से निकली है, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए आवास के पट्टे दिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं दुकानें खोलकर, और उसका कोई मापदंड भी नहीं है। कोई 100x100 में कब्जा किए है, कोई 10x50 में कब्जा किए है। तो इस किसके याद इस पर कब्जा लोगों ने कर लिया? सर सीधे अधिकारियों कर्मचारियों के पटवारी के षड्यंत्र से कब्जा है और उन्होंने ये सब बनाए हुए हैं। उस पर अभी 2-3 लोगों के मकान खुद बन रहे हैं, जिसका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, आबादी की लिस्ट में उनके भी मकान बन रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।